हेलो एवरीवन। क्या आप HTML लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और ख़ुद का वेब पेज बनाना चाहते हैं, पर आपको HTML और वेब पेज का थोड़ा सा नॉलेज है या बिल्कुल भी नहीं नॉलेज है, तो चिंता मत कीजिए। आज आप इस वीडियो में HTML क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं और वेब पेज कैसे बनता है सीख जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इसे साथ साथ ट्राई करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ये स्कूल और कॉलेज के बच्चों तक पहुँचे और वो भी सीख पाएँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे HTML क्या होता है, हमारा वेब पेज कैसे काम करता है और HTML को लिखने के लिए क्या सिंटैक्स यूज़ होता है और HTML5 के न्यू टैग्स और एंड में वेब पेज कैसे बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। HTML क्या होता है। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। आपको वेबसाइट पता ही होगा क्या होता है, अगर नहीं पता तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसे वेबसाइट बोलते हैं और इस पेज को वेब पेज बोलते हैं। इन्हीं वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए HTML लैंग्वेज यूज़ होता है। तो इसमें मार्कअप क्या होता है। मार्कअप टैग्स होते हैं जिनकी मदद से हम HTML का कोड लिख सकते हैं, जो इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। टैग्स क्या होते हैं। टैग्स आपके ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारा वेब पेज कैसे दिखाई दे। जैसे कि हम एक पैराग्राफ दिखाना चाहते हैं, तो उस पैराग्राफ को हम p टैग में लिख सकते हैं और हमारा वेब ब्राउज़र समझ जाता है कि ये पैराग्राफ है। तो ये एक एग्जाम्पल था टैग्स क्या होते हैं और हम कैसे ब्राउज़र को बता सकते हैं कि हमारे कंटेंट को स्क्रीन पे कैसे दिखाना है। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे टैग्स यूज़ करेंगे, जिसकी मदद से आप ऑलमोस्ट सभी टैग्स यूज़ करना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वेब पेज कैसे वर्क करता है इंटरनेट पे। जैसे कि ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, तो मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि हमारा वेब पेज कैसे काम करता है। सबसे पहले हम अपने लैपटॉप पे ब्राउज़र को ओपन करते हैं। आप मान लीजिए आप अपने ब्राउज़र पे HTML5 का इमेज सर्च करना चाहते हैं, तो आप गूगल में टाइप करते हैं HTML5, तो वो रिक्वेस्ट करता है वेब पेज के लिए सर्वर को। हम जो भी HTML फाइल का कोड बनाते हैं उसे होस्ट करने के बाद सर्वर पे स्टोर कर सकते हैं, तो हमारे सर्वर के पास सारा डेटा रहता है। तो सर्वर उन वेब पेज फाइल्स को रिस्पॉन्स में हमारे ब्राउज़र को भेजता है और हमारा ब्राउज़र हमें शो करता है। तो हमारा ब्राउज़र हमें वेबसाइट शो करता है जिसमें हमें HTML5 का इमेज मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वेबसाइट या वेब पेज काम करता है। तो अब सीखते हैं वेब पेज कैसे बनता है। बेसिक सिंटैक्स सीखने के लिए सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करेंगे। हम एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं जिसको हम index.html से सेव कर सकते हैं। हमें .html एक्सटेंशन देना ज़रूरी है ताकि हमारा ब्राउज़र समझ सके कि ये एक HTML फाइल है। इस फाइल में कोड करने के लिए हमें एक एडिटर की ज़रूरत है। आप चाहें तो नोटपैड, नोटपैड++, विजुअल स्टूडियो, ड्रीमव्यूअर ऐसे कई टेक्स्ट एडिटर HTML लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं एज्यूम करता हूँ कि नोटपैड सभी के पास होगा, तो आप यहाँ कुछ भी टाइप करेंगे तो आपके वेब पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि हम लिखते हैं
माय फर्स्ट वेबसाइट। तो हम इसे सेव करके अपने ब्राउज़र पे ओपन करते हैं तो हम देख सकते हैं ये डिस्प्ले हो रहा है माय फर्स्ट वेबसाइट। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, पर हमें यहाँ पे टैग्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें टैग्स की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारे ब्राउज़र को अगर हमें ये दिखाना हो ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये लिस्ट है, या टेबल है, तो वो कुछ भी लिखो वो समझ नहीं पाएगा। अगर आप टेबल टाइप करोगे तो टेबल टाइप होकर आ जाएगा। तो हमें अपने ब्राउज़र को टेबल बताने के लिए या लिस्ट बताने के लिए या हेडिंग बताने के लिए टैग्स की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमें टैग्स यूज़ करने होते हैं। तो चलिए टैग्स यूज़ करना सीखें। फर्स्ट टैग है डॉकटाइप HTML। ये टैग बताता है ब्राउज़र को कि ये हमारी HTML फाइल है। ये हमारी स्क्रीन पे नहीं डिस्प्ले होता है और इसका काम सिर्फ ब्राउज़र को बताना है कि ये हमारी HTML फाइल है। जैसे कि मैंने बताया था HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, तो इस स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए हम HTML टैग्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको HTML का स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा जिसमें हम HTML टैग्स यूज़ करते हैं। उसके अंदर हम हेड टैग यूज़ करते हैं। हेड टैग में हमारा मेटा टैग, स्टाइल टैग्स और टाइटल टैग्स आ जाते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं सभी आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि हमने HTML को 2 बार या 2 टैग्स क्यों यूज़ किए हैं। आप ध्यान से नोटिस कीजिए, फर्स्ट टैग जो HTML है, उसके बाद जो नीचे वाला टैग है उसके आगे फॉरवर्ड स्लैश है, उसे क्लोजिंग टैग बोलते हैं। हमारे HTML में 2 तरीके के टैग्स होते हैं, सिंगल टैग और पेयर्ड टैग्स। पेयर्ड टैग हम कुछ इस तरह यूज़ करते हैं, हमें एक ओपनिंग टैग लिखना होता है और उसके अंदर जो भी हमारा कंटेंट होता है उसके बाद हमें उसे क्लोज करना पड़ता है ताकि हमारा कंटेंट इधर उधर ना दिखाई दे, हम जैसे चाहते हैं वैसे दिखाई दे। तो हेड टैग में हम एक टाइटल टैग यूज़ करते हैं, उसमें हम HTML लिखते हैं। तो टाइटल टैग क्या होता है, आप इसे सेव कीजिए और अपने ब्राउज़र के ऊपर सबसे ऊपर ध्यान दीजिए, HTML जो दिखाई दे रहा है हम उसे अपने वेब पेज का टाइटल बोल सकते हैं। उसके बाद हम जितना भी पूरे वेब पेज पे हम जो भी देख सकते हैं उसे हम बॉडी टैग में डिफाइन करते हैं। हमारा जितना भी कंटेंट वेब पेज पे दिखाई देता है वो सब बॉडी टैग के अंदर यूज़ करते हैं। HTML ईजी इसलिए भी है क्योंकि हम जो भी यूज़ करते हैं हमारे वेब पेज के लिए, टैग्स भी उसी के नाम से होते हैं। तो जैसे हम अपने वेब पेज पे हेडिंग दिखाना चाहते हैं तो हम हेडिंग के लिए H1 टैग यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं माय फर्स्ट वेबसाइट एज अ हेडिंग। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे हेडिंग टैग्स 6 टाइप्स के होते हैं, जिसमें H1, H2, H3, H4, H5 और H6 तक ही होते हैं। तो आप यहाँ बोलेंगे H1, H2 और सभी में क्या फ़र्क है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें जितना बड़ा हेडिंग यूज़ करना है तो उसी हिसाब से हम अपने हेडिंग टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारा H2 टैग H1 टैग से छोटा है, तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम अपने हेडिंग्स टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, हमें टैग को ओपन करना है, फिर उसमें हमने अपना टेक्स्ट लिखना है और उसके बाद हमें टैग क्लोज ज़रूर करना है। तो चलिए हम पैराग्राफ यूज़ करना सीखें। तो पैराग्राफ यूज़ करने के लिए P टैग यूज़ होता है। तो हम यूज़ करते हैं दिस इज़ माई पैराग्राफ, और पैराग्राफ बनाने के लिए मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ की तरह डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम चाहते हैं पैराग्राफ में किसी एक वर्ड को
अलग से दिखाने के लिए या कह सकते हैं बोल्ड करने के लिए, उसके लिए हम बी टैग यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ में कुछ वर्ड इटैलिक में यूज़ करने हैं तो हम इसे आई टैग यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और टैग्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि अंडरलाइन करने के लिए यू टैग, और बाकी के टैग्स ऐसे ही सेम तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे पैराग्राफ में स्पेस हो या अगली लाइन में दिखाई दे, अगर आप अपने टेक्स्ट एडिटर में स्पेस देते हैं या नेक्स्ट लाइन में जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे अपने ब्राउज़र पर तो जो भी कंटेंट है वो वैसे का वैसा ही दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट लाइन में नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हमें BR यानी कि ब्रेक टैग यूज़ करना है, ताकि हमारा अगला कंटेंट, हमारा अगला टेक्स्ट या हमारा अगला कंटेंट न्यू लाइन में दिखा। हम अपने वेब पेज पे कोई भी टैग जितनी बार चाहे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करके एक और पैराग्राफ बना लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अपने वेब पेज पे टेबल बनाना सीखते हैं। टेबल को बनाने के लिए टेबल टैग ही यूज़ होता है, और जैसे कि टेबल में रोज़ और कॉलम्स होते हैं, रो बनाने के लिए हम TR टैग यूज़ करते हैं यानी कि टेबल रो, और उसके अंदर हर कॉलम में डेटा फिल करने के लिए TD टैग यूज़ करते हैं यानी कि टेबल डेटा। हम टेबल में जितने रोज़ देखना चाहते हैं हमें उतने TR टैग्स यूज़ करने हैं, और हमें जिस रो में जितने कॉलम चाहिए हमें उतने TD टैग्स यूज़ करने हैं। यानी कि अगर हमें एक रो में 3 कॉलम्स दिखाने हैं तो हमें TD टैग्स 3 पेयर में यूज़ करने होंगे। और एक बात नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि हमारे टेबल में फर्स्ट रो हेडिंग का होता है तो हेडिंग के लिए TH टैग यूज़ कर सकते हैं यानी कि टेबल हेडिंग। TD और TH में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, TH में जो भी कंटेंट होगा वो बोल्ड होकर दिखाई देगा। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट रो में 3 हेडिंग लिया है, नेम, सब्जेक्ट एंड मार्क्स, और दूसरी रो में हम अपने नेम के लिए राहुल, सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश और मार्क्स के लिए 40 मार्क्स देना चाहते हैं। तो हम सेकंड रो क्रिएट करके यानी कि एक और TR टैग क्रिएट करके उसमें 3 बार TD टैग यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एक और कॉलम दिखाना है तो हम एक और TD पेयर्ड टैग यूज़ कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये टेबल की तरह नहीं दिखाई दे रहा। तो टेबल की फॉर्म में दिखाई देने के लिए हमें टेबल को बॉर्डर देना ज़रूरी है। आप चाहे तो अगर आपको डार्क बॉर्डर चाहिए 1 की जगह 5 करके या थोड़ा और इंक्रीज करके आप डार्क बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं ये टेबल हमारा टेबल की तरह ही दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट बनाना सीखते हैं। लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास 2 तरीके के लिस्ट हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है और ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। ऑर्डर्ड में जैसे कि ABC या 1 2 3 जो नंबर वाइज होता है, अनऑर्डर्ड में जिसमें हमें कोई भी ऑर्डर नहीं चाहिए। तो पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं जिसमें हम UL टैग यूज़ करते हैं, और लिस्ट के कंटेंट को दिखाने के लिए हम LI टैग यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे एक फ्रूट्स के लिए लिस्ट बनाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे कि फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। हम अपनी लिस्ट में एक और लिस्ट भी बना सकते हैं। जैसे कि फ्रूट में कैटेगरी होती है मैंगो और एप्पल की, तो हम इसे इस तरह शो करने के लिए हम फ्रूट लिस्ट के अंदर हम एक और लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमें UL टैग वहां अंदर यूज़ करने से हम एक और लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना रहे हैं। सेव करने के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यह हमारा नेस्टेड लिस्ट की तरह डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट। जैसे मैंने कहा था हमारे पास लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट भी है, तो हम
इसे अनऑर्डर लिस्ट यानी कि अगर मैंगो और एप्पल को 1 और 2 दिखाना है तो हम इसे यूएल की जगह ओएल कर सकते हैं। हम यहाँ एक और लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और एक कार की लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट या ऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप को चेंज करना, यानी कि अगर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारी सर्कल से डिस्प्ले हो रही थी, हम इसकी अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हैं। और जैसे कि ऑर्डर्ड लिस्ट में हमें 1 और 2 दिखाई दे रहा था, हम ए और बी यूज करना चाहते हैं तो हम उसे टाइप में ए देंगे तो हमें ए और बी जैसे दिखाई देगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम इस प्रकार से हम टाइप दे सकते हैं। हम अपने वेब पेज पे अगर कोई इमेज दिखाना चाहते हैं तो इमेज टैग यूज करते हैं, जिसके अंदर हमें सोर्स देना पड़ता है। यहाँ पे सोर्स का मतलब होता है उस फाइल का नेम या उस फाइल का लोकेशन विद नेम। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक HTML5 का लोगो है जिसका नेम HTML5 logo.png है और मैं इसे सोर्स टैग में दे सकता हूं। तो आप देख सकते हैं हमारी इमेज डिस्प्ले हो रही है। हम इस इमेज को हाइट और विड्थ अपने हिसाब से दे सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि ये इमेज छोटी या बड़ी दिखाई दे, और हम इस इमेज को बॉर्डर भी दे सकते हैं अगर आप चाहे तो। वैसे तो बॉर्डर बुरा लग रहा है, तो अगर आप चाहते हैं तो दे सकते हैं। एक और टैग यहाँ आप यूज करते हैं अगर हम अपने कंटेंट को पेज के सेंटर में डिस्प्ले करना चाहते हैं। हम अपने टैग्स को सेंटर टैग के अंदर यूज करके हम सेंटर में देख सकते हैं। अगर आप अपने वेब पेज पे कोई भी लिंक देना चाहते हैं, यानी कि जैसे हमने वेब पेज पे देखा होगा क्लिक हेयर या क्लिक मी, जिस पे क्लिक करते ही हम नेक्स्ट वेब पेज पे या नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, उसको लिखने के लिए हम एंकर टैग यूज करते हैं, ए टैग, जिसके अंदर हमें रेफरेंस देना होता है href से। उसके अंदर हम दूसरे पेज के लिए या ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी पेज का एड्रेस है हम वहां दे सकते हैं। यहाँ मैं गूगल पे जाने के लिए ये पेज का एड्रेस दे रहा हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जैसे ही मैंने क्लिक मी पे क्लिक किया वो गूगल पेज पर ले आया है। तो ऐसे ही हमें किसी और वेब पेज पे या हमें अपने ही वेबसाइट पर दूसरे पेज पर जाना हो, यानी कि जैसे नेविगेशन बार में अगर आपने देखा हो होम मेन्यू बार देखा हो जिसमें होम, अबाउट अस या कुछ और पेज पर जाना होता है, तो हम इसी टैग का यूज करते हैं। अगर जैसे कि आप अपने ही किसी और पेज पर जाने के लिए लिंक क्रिएट करते हैं, अगर वो पेज रेडी नहीं है तो उस href उस रेफरेंस में हम हैश दे सकते हैं ताकि वो मूव ना हुए दूसरे पेज पर। अब हम अपने वेब पेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीखेंगे एक फॉर्म क्रिएट करना। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हमें फॉर्म टैग यूज करना होता है। फॉर्म टैग करने से हमारा फॉर्म डिस्प्ले नहीं होगा। इसके अंदर हमें इनपुट टैग लेना है। जैसे कि हमें एक इनपुट टैग में टेक्स्ट देना है, तो इनपुट टैग टाइप टेक्स्ट देकर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हम इस इनपुट में कुछ भी एज अ टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं हमारे फॉर्म का नेम दे देता हूं माई फॉर्म, और हम जैसे आपने देखा होगा इनपुट टैग के साथ एक लेबल क्रिएट कर सकते हैं, या हम एक प्लेस होल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता नहीं है कि इस इनपुट टैग में क्या यूज करना है, तो हम एज अ प्लेस होल्डर दे सकते हैं एंटर योर नेम, ताकि किसी को भी देखने में पता चल जाए कि हम इसमें क्या वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अगर हमें नेक्स्ट इनपुट एज अ पासवर्ड लेना है, तो हम इनपुट टैग यूज करते हुए उसका टाइप पासवर्ड दे सकते हैं, और वैसे ही प्लेस होल्डर लगा सकते हैं कि एंटर योर पासवर्ड। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं
वो एज अ एनक्रिप्टेड फॉर्म पासवर्ड की फॉर्म में आ रहा है। ऐसे ही हमें अगर अपने फॉर्म में यूज़र से इनपुट ईमेल या कोई फाइल देना है, हम इनपुट टाइप उसका चेंज कर कर दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर कुछ इनपुट टैग्स देख सकते हैं। तो चलिए एक बटन ले लेते हैं। जैसे कि हमें अपने पेज पर नेम या पासवर्ड एंटर करने पर सबमिट बटन दिया जाता है। यहाँ पर सबमिट बटन फंक्शन नहीं करेगा या क्योंकि हमारे पास अभी हमारा डेटाबेस नहीं है, हमारे पास कुछ भी एक्शन लेने के लिए हमने नहीं बनाया है। अगर आप बटन का नेम चेंज करना चाहते हैं, उसे हम वैल्यू में लिखकर चेंज कर सकते हैं। आपने फॉर्म में नोटिस किया होगा कि यानी फॉर्म फिल करते हुए हमें जेंडर भी देना पड़ता है और जेंडर को मेल और फीमेल एज अ रेडियो बटन दिखाया जाता है। तो हम इनपुट टाइप में रेडियो देने से हम रेडियो बटन डिस्प्ले करने के लिए हम इनपुट टाइप एज अ रेडियो दे देंगे। और हमें इसमें एक चीज़ और नोटिस करना है, हम यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी हम रेडियो बटन लेते हैं तो उस दोनों इनपुट टैग्स को हमें सेम नेम देना है, ताकि उसमें पता चल सके अगर हमने मेल सिलेक्ट किया है तो फीमेल सिलेक्ट करने पे मेल अनसिलेक्ट हो जाए। ऐसे ही हम अपने हॉबीज़ या मल्टी वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए एज अ चेक बॉक्स डिस्प्ले कर सकते हैं। चेक बॉक्स डिस्प्ले करने के लिए हम इनपुट टाइप में चेक बॉक्स दे सकते हैं। आप देख सकते हैं एज अ हॉबीज़ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जो हमें एज अ चेक बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है। तो कुछ ऐसे ही टैग्स, इनपुट टैग्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यूज सेम वे में कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं आपका आंसर दे दूंगा। तो चलिए अब हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं जिसमें मैं HTML5 यानी कि लेटेस्ट टैग्स जो यूज़ हो रहे हैं उसके बारे में मैं आपको नॉलेज देना चाहूँगा और एक सैम्पल वेब पेज क्रिएट करना सिखा दूंगा। आप वेब पेज बनाते बनाते न्यू टैग्स यूज़ करना सीख जाएंगे। जैसे कि एक और टैग यूज़ करते हैं हम HTML में div टैग। div टैग को आप एक कंटेनर की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि हमने एक फॉर्म बनाया या लिस्ट बनाया, हम अपने वेब पेज पर किसी प्लेस पर पर्टिकुलर प्लेस पर दिखाना चाहते हैं तो हम उसे div टैग में यूज़ करते थे। बट HTML5 में कुछ न्यू टैग्स आ गए हैं जिसके कारण हम अपने वेब पेज को अच्छे रैंक पर लेकर आने में हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए ही हम HTML5 के न्यू टैग्स यूज़ कर रहे हैं। पुराने टैग्स भी सेम वर्क करते हैं, बट SEO के लिए या हमारे वेब पेज को अच्छे रैंक के लिए न्यू टैग्स यूज़ करना इसीलिए अच्छा है ताकि हमारा ब्राउज़र समझ सके कि ये टैग किसके लिए यूज़ हुआ है और हमें अच्छा रैंक दिला पाए। तो चलिए सीखते हैं HTML5 के न्यू टैग्स और एक वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं पहले स्ट्रक्चर डिफाइन करता हूँ वेब पेज का, डॉक टाइप HTML टैग लेकर और हेड टैग लेकर, जिसमें मैं टाइटल दे रहा हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट। और हमें वेब पेज पे जो भी दिखाना है वो बॉडी टैग में दिखाते हैं, तो बॉडी टैग डिक्लेयर करता हूँ। और यहाँ हम एक स्टूडेंट्स के लिए रिजल्ट्स के लिए एक वेब पेज क्रिएट करते हैं जिसमें हम एक हेडिंग लेते हैं, रिजल्ट्स आउट प्लीज़ चेक योर मार्क्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन में मार्क्यू टैग यूज़ करने के साथ ये हमें हेडिंग मूविंग में दिखाई दे रहा है। जैसे हम चाहते थे हमारे वेब पेज की हेडिंग रिजल्ट्स आउट यूज़ हो, हम उसे हेडर टैग में यूज़ कर लेते हैं। हेडर टैग यूज़ करने का मतलब ये नहीं कि ये हमेशा हेड पे ही दिखाई देगा, ताकि हमारा कोड अगर कोई और पढ़े तो हम उसे बता सके कि एज अ हेडर हम ये टैग को यूज़ कर रहे हैं। क्या हमारे SEO ऑपरेशंस के लिए
ये न्यू टैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं। नेविगेशन बार वो होता है जिसको हम क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज पे नेविगेट कर सकते हैं, या हम इसे सिंपल भाषा में मेन्यू बार भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम होम, रिजल्ट्स और कॉन्टैक्ट अस का नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं। मैंने पहले ही बताया था, नेविगेट करने के लिए हम एंकर टैग यूज़ करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार हम अपना नेविगेशन बार बना सकते हैं। उसके बाद HTML5 का न्यू टैग है डिटेल्स टैग। हम डिटेल्स टैग में एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स हम डिस्प्ले करेंगे। जिस पे क्लिक करते ही हम स्टूडेंट्स के मार्क्स डिस्प्ले करेंगे। हम समरी टैग में वो चीज़ लिखेंगे जिसको क्लिक करते ही हम अपना डिटेल्स शो करें, या जैसे मैंने यूज़ किया है क्लिक हेयर टू सी योर मार्क्स, जिसको क्लिक करते ही एक टेबल आ जाएगा जिसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे। अगर हम अपने कंटेंट को किसी कंटेनर में डालना चाहते हैं, या हम अपने वेब पेज पर कोई आर्टिकल सेक्शन के वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम उसे आर्टिकल टैग में यूज़ कर सकते हैं। और हम कितने सारे आर्टिकल्स अगर हम ग्रुप करना चाहते हैं तो हम उसे सेक्शन टैग में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि हमारे एक सेक्शन में 2 आर्टिकल्स हैं या 3 आर्टिकल्स हैं और दूसरे सेक्शन में 1 आर्टिकल है। इस वे से हम डिवाइड कर सकते हैं। और एक बार और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जैसे हमारे वेब पेज पर साइड में कुछ न्यूज़ और कुछ ज़रूरी चीज़ें एज अ साइड बार दिया गया होता है, उसको यूज़ करने के लिए हम असाइड टैग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं स्कूल हॉलीडेज़ असाइड टैग में एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे स्कूल हॉलीडेज़ डिस्प्ले हो रहे हैं। आपने वेब पेज पर नोटिस किया होगा आखिरी में एज अ कॉपीराइट या पेटेंट यूज़ करते हैं, जिसने बनाया हो या किस ईयर में एस्टेब्लिश्ड हुआ हो तो उसको फुटर बोलते हैं। हम यहाँ पे अपने फुटर कंटेंट के लिए फुटर टैग में यूज़ कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर एक वेब पेज देख सकते हैं जिसमें हमने स्टूडेंट्स के रिजल्ट को डिस्प्ले करवाया है। यहाँ पे आप अपने मन से अपने डेटा को कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ भी हेडिंग छोटा या बड़ा, टेबल को बड़ा या छोटा, या उसके कलर्स चेंज कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ HTML पे ही डेडिकेटेड था, इसलिए मैंने कोई भी स्टाइल टैग यूज़ नहीं किया है। हाय फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आपने एक वेब पेज क्रिएट किया तो आपको कैसा फील हुआ, आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप अपने वेब पेज को स्टाइल देना चाहते हैं और अच्छा दिखाना चाहते हैं तो मेरा एक और वीडियो है स्टाइलिंग पे, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।